नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियों के कार्यक्रम में आज के अतिथि श्रीमान श्रीकांत तिवारी जी, आप गोला से हैं, आप कवि हैं, और आप श्रीमान आलोक तिवारी, आप प्रधानाचार्य हैं और स्वयं का आपका विद्यालय है, आप गोला से हैं। और आप श्रीमान महेंद्र वर्मा, आप भी प्रधानाचार्य हैं और आपका स्वयं का विद्यालय है, आप भी गोला से हैं। और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमान श्रीकांत तिवारी जी से ही निवेदन करना चाहेंगे कि मोटिवेशनल कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रेरणादायक कोई भी कहानी आप इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जिसने अपने हौसले के दम पर एक इतना बड़ा कार्य उसने किया। एक बिहार राज्य के गया जिला के एक हुए हैं महान व्यक्ति दशरथ मांझी। दशरथ मांझी के बारे में बता दें कि कोई भी महान शख्स महानता का जब उसके ऊपर वो होता है, लोग उसको महान कहने लगते हैं, तो उसके पीछे उसके किए हुए कार्य, बिल्कुल, उसकी साधना, उसका हौसला, उसकी हिम्मत, ये सब जो होती हैं तब वो शख्स महान हो पाता है। दशरथ मांझी 1929 में उनका जन्म हुआ। मजदूर गहलौर गांव है, गया जिला जो है उसमें गहलोर गांव है, उस गांव के वो रहने वाले थे। मजदूर घर में मजदूरी करने के लिए वो धनबाद चले गए। धनबाद में ज़्यादातर कोयले की खानें हैं, वहाँ कोयले की खान में खदान में वो काम करने लगे। आलोक जी, हुआ ये कि उसके बाद जो वापस आए वहाँ से, तो गांव में ही चूँकि पहले से ही परिवार परिचित था और वो जानते भी थे और शायद इनका स्नेह भी उस परिवार से ज़्यादा रहा हो, तो एक कन्या से उनका विवाह हुआ गांव में। फागुनी नाम के कन्या से विवाह हुआ। अच्छा, अब आप समझ लीजिए कि ये वो है, हम तो मानते हैं कि स्नेह की पराकाष्ठा यहाँ पर ये होती है कि एक बार वो लकड़ी काटने के लिए गए, तो पत्नी, अक्सर देखा होगा गांव बाजार में होता है कि जब अब तो नहीं परिवर्तन हो गया समाज, तो पत्नियां या घर में कुछ लोग भोजन देने के लिए तो बाहर जाते थे, तो भोजन देने के लिए गई, तो वहाँ एक वो उस तरीके के जो गया में जो है वो पहाड़ है, सूखे पहाड़, काफी बड़े बड़े। हाँ, क्योंकि हिमालय वगैरह तो हरे पहाड़ हैं, जितने भी अपने मध्य क्षेत्र में जितने भी पहाड़ हैं तो सूखे पहाड़। तो उस पहाड़ के ऊपर उसका पैर फिसल गया और इतनी वो घायल हो गई कि उनको दशरथ मांझी जब 60 किलोमीटर वहाँ से अस्पताल था। अच्छा, तो बीच में वो पहाड़ पड़ता, तो वो 10-12 किलोमीटर तक तो जा पाए, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये सदमा, एक तरफ सदमा, दूसरे तरफ उसके स्नेह और उसकी यादें उनको घेरे रहे। 22 साल तक उस शख्स ने एक तरीके से जुनून, बाद में पहले वहाँ गांव के लोग तो उसको पागल भी कहने लगे। अक्सर ऐसे काम जब आदमी करता है तो पागल ही कहा जाता है। तो 22 साल तक लगातार वो शख्स जो है एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर उस पहाड़ को काटता रहा। अब काटते काटते स्थिति ये आई कि 22 साल में जो 60 किलोमीटर की दूरी थी जिस स्थान की, उस दूरी को उसने 10 किलोमीटर तक पहाड़ काट दिया। सुबह से चलकर जो रात तक वहां पर आदमी पहुंच जाता था, आधा घंटे में पहुंच जाता है। पहाड़ कर दिया। जब ये इतना कर लिया तो वहाँ के जो 60 गांव वहाँ प्रभावित होते थे, उनमें आना जो लड़कियां पढ़ने लगी, स्कूल जाने लगी, जो औरतें प्रसव के इसकी वजह से अपने घर में वहाँ नहीं अस्पताल में पहुँच जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, वहाँ होने लगी। अरे पानी की व्यवस्था हो गई, सब व्यवस्था हो गई। उसके बाद लोगों ने कहा, अरे ये तो वो शख्स है जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ कभी कल्पना नहीं की थी। 22 साल लगातार मतलब वो करता रहा, बड़े बड़े बाल हो गए, दाढ़ी हो गए, न कोई चिंता न कुछ। उसके बाद स्थितियाँ ये आई कि निगाह पड़ी सरकार की, लोगों की निगाह पड़ी, भारत सरकार की निगाह पड़ी, और 1960 में कैंसर होने की वजह से उनकी जब मृत्यु हुई तो बिहार की सरकार ने
पहला एक ऐसी घटना है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका क्रियाक्रम कराया और भारत सरकार ने 2016 में जो डाक टिकट निकाला था वो दशरथ माझी के नाम से डाक टिकट, उनका फोटो आया, फोटो और नाम से दशरथ माझी के नाम से टिकट ही दशरथ माझी के नाम से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर जितने टीवी सीरियल हैं उनमें दशरथ माझी के नाम से जो है वो दर्शाने लगे। दशरथ माझी आज हिंदुस्तान में दशरथ माझी एक प्रेरणा के नाम से जब होता है, बहुत बड़ा प्रेरणा होती है ऐसे व्यक्ति। और हमारे एक मित्र हैं, साहित्यकार हैं देवेंद्र कश्यप, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में सिंधौली के रहने वाले हैं, अध्यापक हैं वो, और उन्होंने महाकाव्य दशरथ माझी पर लिखा है। ये बहुत बड़ी, तो जिसके ऊपर महाकाव्य लिखे जा रहे हों, जिसके ऊपर टीवी सीरियल चल रहे हों, और जिसके ऊपर इतने बड़े काम हो रहे हैं। आज तो स्थिति ये है कि आने वाले भविष्य में तो 2007 के मतलब अभी हम लोगों ने जो अभी देखा 2007, ये 50 साल और आगे बढ़ जाएंगे तो दशरथ माझी एक कल्पना की वस्तु हो जाएंगे। ये ऐसा शख्स एक जो एक हथौड़ा, न कोई साधन न कुछ, एक हथौड़ा, वो मजदूर आदमी 22 साल तक एक हथौड़े से, एक छेनी से उसने जो है उस मतलब पहाड़ को काट के अकेले रास्ता बना दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दशरथ माझी का और उनके हौसले का और उनके जिगर का। कि हमने ये कहा है, हमने एक बार ये कहा था, एक शेर में कहा था कि पैर हैं पर है, जिगर है, हौसला भी है। तो हम मानते हैं कि उनके पैर भी थे मजबूत, उनके पर माने उड़ान भी थी, और उनका जिगर माने एक हिम्मत भी थी और एक हौसला भी थी। ऐसे हौसले को हम बार बार प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रीमान आलोक तिवारी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायी कहानियाँ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत दर्शकों को नमस्कार। एक कहानी है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा क्षेत्र से हूँ, इसलिए एक कहानी है कि एक बार की बात है, एक बाहर से पत्थर लाया जाता है और उस पत्थर को एक मूर्ति का रूप देने लगता है। तो पत्थर के अंदर से एक आवाज आती है, हे मूर्तिकार, हमें तराशो मत, हमारे पे हथौड़ी में चलाओ, छेनी में चलाओ, क्योंकि हमसे सहन नहीं हो जाता है। ये दर्द इतना भयानक दर्द है कि हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस मूर्तिकार ने समझाया, आज ये पत्थर रूपी पड़े हो, अगर हमारी हथौड़ी, हमारी छेनी का दर्द अगर बर्दाश्त कर लेते हो तो एक दिन तुम मूर्ति के रूप में स्थापित हो जाओगे। बहुत समझाया, लेकिन उस पत्थर के समझ नहीं आया। आखिर क्या किया, उस पत्थर को उठा के रोड पे फेंक दिया गया। दूसरा फिर पत्थर मंगवाया गया बाहर से, उस पत्थर पे फिर मूर्तिकार छेनी, हथौड़ी और से पत्थर को तराशने लगा। तो उस पत्थर से भी आवाज आई अंदर से कि हम, हे मूर्तिकार, हमको तराशो मत, हमसे दर्द नहीं सहा जाता है। मूर्तिकार के बहुत समझाने पर वो पत्थर मान जाता है। तो मूर्तिकार उससे कहता है कि तुम मूर्ति के रूप में बनोगे, लोग तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे, तो उस पूजा करेंगे, तुम्हारी बहुत मान प्रतिष्ठा होगी, तुम बड़े पूजे जाओगे, पूजनीय होगे। तो उस मूर्ति का, उस पत्थर के समझ में आ जाता है और उस मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति का रूप उसको दिया जाता है। उसको तराशते तराशते वो एक मूर्ति बन जाती है। जो मूर्ति बनकर सामने आती है वो दुर्गे माँ की मूर्ति होती है। और हम लोगों में, सनातन में, हिंदू धर्म में दुर्गे माँ बहुत बड़ी शक्ति की देवी मानी जाती है। तो जो मूर्ति बनकर वो पत्थर जब दुर्गे माँ की मूर्ति बनती है, एक मंदिर में स्थापित होती है, लोग बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वो जो रोड पे पत्थर पड़ा होता है उस पे नारियल फोड़ने का कार्य करते हैं, और वो पत्थर जो एक मूर्ति का रूप ले चुका होता है उस पे चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम शिक्षक हैं, शिक्षक एक मूर्तिकार के रूप में होता है, उसकी जो लेखनी होती है वो छेनी हथौड़ी का काम करती है, और वो पत्थर एक विद्यार्थी होता है। उस विद्यार्थी में छेनी हथौड़ी रूपी कलम से शिक्षक रूपी मूर्तिकार एक मूर्ति का रूप देने का कार्य करता है। अगर उसकी बात को मान लेता है तो वो एक दिन नाम अपना रोशन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान महेंद्र वर्मा जी। धन्यवाद। प्रधानाचार्य हैं और आपका एक विद्यालय भी है, आप गोला से हैं, और आपसे भी निवेदन है इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रेरणादायी कहानियाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज प्रेरणादायी कहानी में हमें कहानी सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई एडवोकेट जी का। मैं कहानी एक स्वार्थ और निस्वार्थ पे सुनाना चाहते हैं।
बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का हुआ करता था, तो उसकी शादी नहीं होती थी। तो लड़का लोगों से पूछा क्या वजह है हमारी शादी नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने कहा फला फला स्थान पे एक ज्योतिषी हैं, उनको अपना हस्त रेखा दिखाओ और वो आपको बताएंगे कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो लड़का बेचारा ज्योतिषी जी के पास निकल लेता है, चल देता है मिलने के लिए। तो काफी लंबे समय होता है उनका। तो एक दिन रात में विश्राम करता है, तो एक बूढ़ी माता जो होती हैं गांव में, उनके वहां वो विश्राम करता है। तो बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि बेटा कहाँ के लिए निकले हो। तो लड़का कहता है फला फला स्थान पर एक पंडित जी हैं, वो हमारी हस्तरेखा को देख करके बताते हैं, हम भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो उन्होंने माता जी ने कहा बेटा अगर जब जा रहे हो तो एक काम मेरा जरूर पूछ करके आना। तो उस लड़के ने कहा बिल्कुल माता जी आप बताइए, आदेश करिए। तो कहा कि मेरी एक लड़की है, उसने सपने में सोने की अंगूठी देखा है। अच्छा। और उस अंगूठी उसने जिद ठान लिया है कि जो अंगूठी लाके देगा मैं उसी के साथ शादी करूं। क्या ये उसका प्रश्न जो है वो पूरा होगा कि नहीं, ये बात आप पूछ करके आइएगा। तो कहा ठीक है माता जी, हम आपके क्वेश्चन का जवाब अवश्य पूछेंगे। फिर चल देता है। फिर दूसरे दिन शाम हो जाती तो एक गांव में रुकता है। तो अब की से वो एक बनिए लोगों के वहां रुका, रात्रि में विश्राम किया। तो बनिए के लड़कों ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो उसने बनिए के लड़कों से भी बताया फला फला स्थान पे हम जा रहे हैं, जहाँ एक ज्योतिषाचार्य हैं वो हस्तरेखा देखते हैं। तो उन बनिए के लड़कों ने भी कहा कि अगर भाई जा रहे हो तो एक मेरा भी काम करके आइए। तो कहा ठीक है आप भी बताइए भाई, क्योंकि वहाँ रुका था, खाना वाना खाया। तो कहा आपका भी काम हम करके आएंगे। तो कहा कि आपका कौन सा प्रश्न है। तो कहा मेरे पिताजी जब मर रहे थे तो हमसे ये कहा था बेटा यहाँ पे खोद करके एक पेड़ लगाना। अच्छा। और हम पेड़ लगाते हैं वो पेड़ सूख जाता है। अच्छा। तो क्या वजह है, ज्योतिषी जी से ये पूछ के आना क्या वजह है, क्या कारण है वो पेड़ सूख जाता है। तो कहा ठीक है आपके प्रश्न का भी उत्तर पूछ के आएंगे। फिर चल देता है लड़का, चल देता है। फिर शाम हो जाती तो एक रास्ते में कुटी पड़ती, उस कुटी में बाबा जी होते हैं, वो वहीं पे उस दिन विश्राम करता है। तो बाबा जी ने भी भोजन वोजन तैयार करके बनाया। कहा ठीक है बेटा खाओ, और किस काम के लिए जा रहे हो। तो उनको भी अपनी स्थान बताई फला फला स्थान। तो कहा बेटा एक काम मेरा जरूर पूछ के आइए। कहा ठीक है हम आपका बाबा जी अवश्य ये काम पूछ करके आएंगे। कहा आपकी क्या समस्या है। तो बाबा जी ने कहा हम कई वर्षों से निकले हैं, संत लाइन में आए, लेकिन जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पता नहीं क्या बात है, ईश्वर से मेरा ध्यान नहीं लगता। अच्छा। तो कहा कि ठीक है ध्यान नहीं लगता है, हम आपके ही प्रश्न का उत्तर अवश्य पूछ के आए। फिर वो लड़का ज्योतिषाचार्य जी के पास में पहुंच जाता है। तो शाम हो जाती है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है आप विश्राम करिए और हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब कल सुबह देंगे, लेकिन हम केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर देते हैं, चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो लड़का बड़ा टेंशन में रात्रि वो सोचता रहा कि हम तो प्रश्न हमारे पास 4 हो गए, एक तो उसका स्वयं का क्यों शादी नहीं होती थी। तो लड़के ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम परस्वार्थ करेंगे। हाँ हम अपना कोई भला नहीं करेंगे, हम तो जान भी गए हैं, अब हम आज नहीं कल चले आएंगे, लेकिन इनके लोगों को पूछेंगे। तो सुबह हुआ, लड़का पहले माता जी के प्रश्न को पूछा। तो कहा अवश्य उस अंगूठी को जो लड़का ले जाएगा उसी के साथ हो, उसका सपना पूरा होगा। और फिर पंडित जी ने जब दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछा लड़के ने कि बनिए मिले थे रास्ते में, उन्होंने कहा कि पेड़ लगाते हैं, पिताजी ने कहा था तो सूख जाता है, क्या वजह है। तो कहा कि ऐसा है उनके पिताजी मर रहे थे तो बहुत गांव का लोग एकत्र हो गए थे, तो वो डायरेक्टली संकेत नहीं कर पाए बेटा खोदना यहाँ पे खजाना है। वो उन्होंने कहा था पेड़ लगाना, पेड़ लगाने के लिए खोदोगे तो अवश्य खजाना निकले, लेकिन आप उनके लड़के जो हैं थोड़ा खोदते हैं, गड्ढा पेड़ लगा देते हैं, वो सूख जाता है। कहा कि वो अगर जो लड़के खोदें कसके तो वहां पे खजाना निकलेगा, वो उनको प्राप्त होगा। तो कहा ठीक है भाई बिल्कुल। उसके बाद में कहा कि एक हम आ रहे थे तो बाबा जी का क्वेश्चन मिला। तो बाबा जी हमसे ये कह रहे थे कि बेटा ये पूछ करके आना कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मेरा ध्यान नहीं लगता है, क्या वजह है। तो कहा कि बाबा जी का प्रश्न ये है, उनके उत्तर ये है
कि बाबा जी बहुत पहले जब आए थे अपने घर को त्याग करके, तो उनको बंटवारे में एक सोने की अंगूठी मिली। उस अंगूठी को वो कुटी में रख देते हैं और ध्यान करने की चटाई पे बैठ जाते हैं। तो ध्यान उस कुटिया की तरफ अंगूठी में रहता है और कहते हैं पता नहीं मेरी अंगूठी कोई ले गया, कोई अंगूठी ले गया, और ध्यान लगता नहीं ईश्वर से। अगर वो अंगूठी किसी को दे देंगे तो निस्वार्थ उनका कार्य पूरा हो जाएगा। तो ठीक चल दिया भाई लड़का पूछ करके प्रश्नों को। तो पहले जब आया था तो माता जी मिली थी, अब किस पहले बाबा जी मिल गए शुरुआत में इधर से। तो बाबा जी बड़ा प्रसन्न गए, लगता है चेला मेरा प्रश्न पूछ के आया। बड़ा खातिरदारी किया, चिटैया डाल दिया, पानी ठंडा पिलाया, कहा बेटा पूछा है? तो कहा हाँ पूछा है। ऐसा है बाबा जी, जब आप आए थे घर से तो एक अंगूठी को आप लाए थे साथ में, वो अंगूठी आप रख देते हो और ध्यान करने के लिए बैठ जाते हो। वो अंगूठी अगर किसी को दान कर दो तो आप ईश्वर से बिल्कुल जुड़ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इससे अच्छा लड़का हमको कौन मिलेगा, इसी को ये दे दो। तो भाई अंगूठी बाबा जी ने उसको दे दिया। चल देता अगले में वो बनिए के लड़के मिल गए, वो भी बड़ा प्रसन्न। तो उनको भी बात वही बताई कि आपके पिता जब मर रहे थे तो कहा कि यहाँ पे खजाना था और सबके सामने कह देते तो आपको लोग लूट लेते, ये होता। तो संकेत दिया था आप जाइए वहाँ खोदिए, वहाँ खजाना। तो 4 लड़के थे, लेके कुदाली पहुंच गए और खोदा, वहाँ 4 डेगे निकले। तो जब डेगे निकली तो कहा कि इतना माल अब हो गया और इसके द्वारा हमको मिला है तो इसको भी कुछ दे दिया जाए। तो थोड़ा बहुत उन लोगों ने उसको 2 डेगे दान कर दिया। आप वो एक सोने की अंगूठी और 2 डेगे लेकर के चल दिया। बूढ़ा माता के घर पे पहुंचा। बूढ़ा माता भी बड़ा प्रसन्न गई, लगता बेटा मेरा पूछ करके प्रश्न आया होगा। अब बूढ़ा माता ने पूछने के चक्कर में पहले सब बिछा दिया, उसका बिस्तर, हाँ खाना वाना लगा दिया। अब खाना परोस के जैसे आया, अब वो लड़की खाना खिला रही। अब जैसे ही वो ऐसे उंगली अपना कौर तोड़ के मुंह में रखा और उसकी लड़की की निगाह अंगूठी पे पड़ी। कहा अरे माता जी यही अंगूठी हमने सपने में देखा था। अब क्या बात हुई, उस लड़के की उसी लड़की के साथ शादी हो गई। कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर किसी के साथ परस्वार्थ करोगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आए आप, और भविष्य में भी आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि इस कार्यक्रम में अगर निवेदन किया जाए तो हम चाहेंगे आप स्वीकार आप लोग करेंगे। आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।